पेट लवर्स, मैं देव सागर आप सभी का वेलकम करता हूं अपने यूट्यूब चैनल पर, जिसका नाम है देव पेट्स डॉग ब्रीडिंग। जैसा कि आप लोगों ने फ्रेंड्स थंबनेल में देख लिया होगा कि आज हम किस बारे में बात करने वाले हैं, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आप लोगों ने थंबनेल में देख ही लिया है कि आज हम लोग फॉल्स प्रेगनेंसी के बारे में बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले मैं आपको ये बता दूँ कि फॉल्स प्रेगनेंसी होता क्या है। फ्रेंड्स, फॉल्स प्रेगनेंसी हम उसे कहते हैं जैसे आपने कोई भी फीमेल अपनी मैट कराई है और कुछ टाइम पीरियड के बाद, जैसे आपने कोई स्मॉल ब्रीड अगर कोई मैट कराई है तो वो 32 से 32 दिन के बाद में शो हो जाती है कि आपकी फ़ीमेल कंसीव हुई है या नहीं हुई है। या अगर कोई लार्ज ब्रीड अगर आपने मैट कराई है तो वो 35 से 40 दिन के बीच में आपको पता चल जाता है कि वो कंसीव हुई है या नहीं हुई है। लेकिन फॉल्स प्रेगनेंसी फ्रेंड्स उसे कहते हैं कि आपको जैसे पता लग जाए कि आपकी फीमेल कंसीव हुई है, उसके बाद भी अगर वो बच्चे नहीं दे पा रही है या बच्चे नहीं देती है तो उसे फॉल्स प्रेगनेंसी कहते हैं। तो इसे हम पहचानेंगे कैसे, वो मैं आपको बता देता हूँ। तो सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि मेरी एक सिड्जू फीमेल है फ्रेंड्स, जिससे मैंने लगभग 57-58 दिन पहले मैट कराया था। मैट मैंने जब कराया था तो उसको डेट देख लिया था, प्रॉपर जितनी चीज़ें जो चलाई जाती हैं वो सारी चीज़ें मैंने मेंटेन करी थी। 32 दिन के बाद लगभग मुझे पता चल गया था कि वो फीमेल कंसीव है। उसमें ऐसे पता चल गया था फ्रेंड्स, जैसे जो फीमेल के निपल्स होते हैं वो उनका साइज़ बढ़ जाता है और वो पिंक कलर के हो जाते हैं। जो उनकी खाने की डाइट होती है वो डाइट बढ़ जाती है, उनका पेट का साइज़ बढ़ने लगता है। तो ये सारी चीज़ें देख के हमें पता चल जाता है कि फीमेल कंसीव हो चुकी है। तो जब मुझे पता चला तो फिर मैंने उसको नॉर्मल डाइट से एक्स्ट्रा डाइट पे डाल दिया था। जैसे पप्पी अच्छे ग्रोथ करें इसलिए हम उसकी डाइट बढ़ा देते हैं। उसके साथ में मल्टीविटामिन, कैल्शियम, आयरन, ये सारी चीज़ें भी मैंने एक्स्ट्रा चलाई थी। लेकिन आज लगभग उसको 57-58 दिन हो चुके हैं, तो मुझे ये फील हो रहा है कि वो फॉल्स प्रेगनेंसी है उसको। तो मैंने ये वीडियो आपके लिए, आपकी नॉलेज के लिए ये बनाई है कि मेरे पास में कई बार ऐसी कॉलें आ चुकी हैं, तो उसी लिए मैंने ये टॉपिक चुना है इस वीडियो के लिए। तो मैं उस फीमेल को पहले आपको दिखा देता हूँ कि अगर फॉल्स प्रेगनेंसी होती है या फीमेल प्रेग्नेंट नहीं होती है तो आपको कैसे दिखाई देगी। तो पहले आप वो देख लीजिए, फिर मैं आपसे दोबारा आके मिलता हूँ। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आप लोग देख सकते हैं ये मेरी सिड्जू फीमेल है। जैसा कि मैंने आपको बताया, लगभग ये मैंने 58-59 दिन पहले मैट कराई थी और ये 32 से 35 दिन के बीच में मुझे लगने लगा था कि ये कंसीव हो गई है, लेकिन ये कंसीव नहीं हो पाई। फॉल्स प्रेगनेंसी कैसे पहचानते हैं तो मैं आपको ये दिखाने वाला हूँ अब। जैसे कि आप देख सकते हैं इसको, ये देखिए आप, इसका निप्पल का साइज़ जो है वो बढ़ गया है, इसी टाइप से बढ़ जाता है। लेकिन आप देख सकते हैं इसका पेट बिल्कुल भी नहीं है। इसके निपल्स का साइज़ 4-5 दिन तक 4-5 दिन से पहले अच्छा खासा बड़ा हुआ था और अब ये कम होता जा रहा है फ्रेंड्स। और आने वाले 4-5 दिन में ये बिल्कुल नॉर्मल हो जाएगी, इसका पेट भी बिल्कुल नॉर्मल हो जाएगा और ये जो निपल्स वगैरह हैं ये भी बिल्कुल जैसे थे नॉर्मल वैसे ही हो जाएंगे। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आप लोगों ने देख ही लिया होगा कि ये मेरी सिड्जू फीमेल थी। इसका निप्पल का साइज़ भी अभी भी बड़ा हुआ है, हालांकि अब ये लगभग पिछले 5-6 दिन से कम होता जा रहा है, वरना इससे भी ज़्यादा बड़ा हुआ था। और थोड़ा बहुत पेट का साइज़ भी बड़ा हुआ था, लेकिन आज की डेट में पेट बिल्कुल नॉर्मल हो चुका है और जो निप्पल का साइज़ है वो भी कम होता जा रहा है। तो उसको मैंने जो एक्स्ट्रा डाइट पे डाला था वो भी हटा दिया है और मल्टीविटामिन, कैल्शियम भी इस टाइम मैंने स्टॉप कर रखा है। तो ऐसी कंडीशन में फ्रेंड्स क्या करना चाहिए वो मैं आपको अब बताता हूँ कि जैसे आपको पता चल गया होगा कि फॉल्स प्रेगनेंसी कैसे कहते हैं। अगर आपके साथ में फॉल्स प्रेगनेंसी हुआ है तो सबसे पहले तो आप उस फीमेल का अल्ट्रासाउंड कराइए। अल्ट्रासाउंड करा के आपको पता चल जाएगा कि उसकी फीमेल के पेट में बच्चे हैं भी या नहीं हैं। क्योंकि ऐसा कभी कभी ऐसा हो जाता है कि फीमेल जो अपने पेट में बच्चे कैरी की हुई है वो ठीक तरीके से, प्रॉपर तरीके से वो तैयार नहीं हो पाते हैं या बन नहीं पाते हैं, या उनकी ग्रोथ स्लो होती है। इस टाइप की कई एक चीज़ें होती हैं फ्रेंड्स। या लीटर छोटा होता है, जैसे हम आपकी कोई भी फीमेल हो उसके एक ही पपी हो या 2 पपी हो तो उस कंडीशन में भी ऐसा हो जाता है। तो कंफर्म करने के लिए आप उसको सबसे पहले अल्ट्रासाउंड कराएं। अल्ट्रासाउंड करा के आप क्लियर कर लीजिए कि उसके पेट में पपीज़ हैं या नहीं है। अगर नहीं है तो अच्छी बात है, आप मेडिसिन चलाकर और प्रॉपर डाइट चलाकर आप उसको मेंटेन कर सकते हैं, ठीक कर सकते हैं। अगर उसके पेट में पपी हैं तो सबसे पहले चीज़ तो आपको ये पता करना पड़ेगा कि वो लाइव हैं या नहीं। जैसे अगर आपके पपीज़ जो हैं वो पेट में ही उनकी डेथ हो चुकी है कुछ टाइम पहले, जिसकी वजह से वो ग्रोथ नहीं हुई है, या अगर ग्रोथ पपीज़ लाइव हैं लेकिन ग्रोथ नहीं कर रहे हैं तो उनकी जो डिलीवरी डेट होगी वो बढ़ जाएगी। जैसे छोटी ब्रीड में जो डिलीवरी डेट होती है फ्रेंड्स वो 60 से 62 दिन के बीच में होती है, और जो बड़ी लार्ज ब्रीड की होती है वो लगभग 65 दिन के बीच में होती है, 65-67 इस टाइप से होती है। तो इस कंडीशन में अगर फीमेल्स के पेट में बच्चे हैं और उनकी ग्रोथ कम है तो ये डेट उनकी और बढ़ जाएगी, यानी कि 7 दिन, 8 दिन, 10 दिन ऐसे बढ़ जाती है।
तो आपको ये कंफर्म करना ज़रूरी है कि उसके पेट में बच्चे हैं या नहीं हैं। अगर हैं तो वो लाइव हैं या नहीं है। अगर वो डेथ कर चुके हैं फ्रेंड्स, तो आपको उनको डॉक्टर के पास लेके जाना पड़ेगा। फिर वो चाहे उनको सर्जरी करके बाहर निकालें या ऐसे बाहर निकालें, तो वो बाहर निकालना बहुत ज़रूरी होता है। अगर वो पेट में रहेंगे तो फीमेल आपकी एक्सपायर कर सकती है, उसको इन्फेक्शन हो जाएगा। और अगर पपीज़ लाइव हैं तो उनकी ठीक से आप केयर कीजिए, और जो चीज़ें मल्टीविटामिन, कैल्शियम, आयरन वगैरह जो चीज़ें आपको चलानी है, डॉक्टर आपको जो भी बोलेंगे वो आपको चलाते रहनी है, और उसकी केयर करते रहना है कि वो डिलीवरी कभी भी हो सकती है फ्रेंड्स। जब ओवर डेट हो जाता है तो उसका कंफर्मेशन नहीं होता, आपको डॉक्टर भी नहीं बता पाएगा कि इसी दिन उसकी डिलीवरी होगी। तो उसमें आपको खुद उसकी केयर करनी पड़ेगी। वो एक पपी हो या 2 पपी हो या जितने भी हो, इस कंडीशन में फ़िलहाल कम ही पपी होते हैं, तो वो आपको खुद केयर करनी पड़ेगी। तो इस चीज़ को आप खास ध्यान रखिए। उसमें आप अगर डेट लेट होती है तो उसमें फ़ीमेल की कोई कमी नहीं है या कोई गलती नहीं है, तो फिर भी आपको उसमें देखना पड़ेगा कि आपने ऐसा ना हो कि आपकी वो नज़रों से दूर होकर या आप उसके सामने ना हो तब वो पपी अपने दे, तो उससे वो पपी से जो बैग से बाहर निकालना पड़ता है, उसकी नाल बांधना पड़ता है। अगर ऐसा नहीं करेंगे तो पपी भी एक्सपायर हो सकता है फ्रेंड्स। तो ऐसा बिल्कुल भी ना करें। तो मुझे लगता है कि मैंने आपको सारी जानकारी दे दी होगी कि फॉल्स प्रेगनेंसी हम किसे कहते हैं। अगर आपको फिर भी कोई जानकारी ना मिली हो या आपको कुछ और जानना हो, तो आप नीचे दिए गए नंबर पर मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं, मेरे व्हाट्सएप पे मुझे मैसेज कर सकते हैं, और जो जानकारी मुझे पता होगी, जितना मैं जानता हूँ, मैं ज़रूर आपकी हेल्प करूँगा। तो फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरी वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ में शेयर करें।